You all hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए गर्मियों का सीज़न आ गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिल सकती है, यह आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए गर्मियों के मौसम में क्या होता है, आपने भी देखा होगा जब विंटर में आप खाना खाते हैं, अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है। बट गर्मियों में क्या होता है, एक तो आपको खाने का मन नहीं करता है ज़्यादा खाना, और ज़्यादा खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में महिलाओं में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपका खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या करना है, आपको स्पाइसी फूड को कम करना है, तेल का खाना या आपको बासी खाना या फ्राइड फूड या जो बाहर का खाना आप प्रेफर करते हैं ये बिल्कुल आपको बंद कर देना है। इससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है और साथ में इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए भी इंक्रीज हो जाते हैं, एक तो गर्मी की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं क्योंकि गर्मियों में जो खाना होता है वो जल्दी ख़राब होता है, और अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं या बासी खाना खा रहे हैं तो उस केस में महिलाओं में इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इन्फेक्शन महिलाओं में लग रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तब भी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, गर्मियों में जितना हो सके फ्रेश और ताज़ा खाना खाइए। बासी खाना आपको इन्फेक्शन दिला सकता है। और इसके साथ साथ गाइस, गर्मियों में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाएगी क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। हाइड्रेट किस तरीके से रख सकते हैं, अपनी डाइट में फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा कीजिए, वाटर ज़्यादा पीजिए, साथ में जो समर फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, नींबू पानी, ये चीज़ अपनी डाइट में अच्छा कीजिए। और इवन नींबू पानी में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बैक्टीरिया से भी फाइट करता है, और नींबू में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो नींबू पानी आप पी सकते हैं। आपको कुछ भी चीज़ ओवर नहीं खानी है, जैसे वाटरमेलन भी खा रहे हैं तो मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। नींबू पानी भी अगर आप विटामिन सी भी अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपको सब चीज़ें मॉडरेट क्वांटिटी में खानी है, बट खानी है। और इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस भी ठीक तरीके से निकलता है। सर्वाइकल म्यूकस प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। सर्वाइकल म्यूकस अगर महिलाओं का कम निकलता है तो उससे क्या होगा, स्पर्म को अपना रास्ता ट्रैवल करने में दिक्कत आती है। अगर महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस ठीक तरीके से निकलेगा तो स्पर्म को सपोर्ट मिलेगा और स्पर्म आसानी से एग तक पहुंचेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, वाटर का इंटेक करना ज़रूरी है। गर्मियों में आपको 4 to 5 लीटर पानी पीना ही पीना है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में। इसके अलावा इस गर्मियों में आपको खास ध्यान रखना है, उन फूड्स का इंटेक ज़्यादा करना है जो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे, यानी आपकी बॉडी को आराम पहुंचाए, राहत दिलाए। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, सफोकेशन टाइप की भी होने लग जाती है गर्मी की वजह से, बॉडी की हीट भी इंक्रीज होने लग जाती है गर्मी की वजह से, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लग जाता है। तो बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके है गाइज, अपनी डाइट में आप पुदीने का इंटेक ज़रूर कीजिए। आप पुदीने का पानी पीजिए, पुदीने की चटनी लीजिए, पुदीने को ऐसे ही कच्चा चबाइए, बट पुदीना अपनी डाइट में लीजिए ही लीजिए। पुदीने में तो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ में पुदीना महिलाओं के हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। पुदीने के साथ साथ आप दही का भी इंटेक कीजिए क्योंकि दही में होती हैं प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बॉडी से बैड बैक्टीरिया को बाहर फेंकती हैं, हेल्दी बैक्टीरिया को मेंटेन रखती हैं। और छाछ वगैरह का भी आप इंटेक कर सकते हैं, इनमें भी बहुत अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कूलिंग इफेक्ट होता है, ये आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ गाइस, अगर पीरियड ख़त्म होने के बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हेल्दी ओव्यूलेशन के लिए, तो आपको खास ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज या तो मॉर्निंग में कीजिए
जब धूप नहीं होती है इतनी ज़्यादा, या इवनिंग में आपको करना है, चाहे वो वॉक हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे योगा हो। क्योंकि अब गलती से भी अगर दिन में योगा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें कि आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। एक्सरसाइज करते तो वैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। अगर आप गलत टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उससे गर्मियों में आपका हीट का एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा, हीट इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और हीट स्ट्रोक के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए याद रखना है कि गर्मियों में आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में एक्सरसाइज, योगा या जो भी आप वॉक कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो इसी टाइम पे करनी है। तो यही कुछ टिप्स हैं जो गर्मियों में आपको ख़ास तौर पे फॉलो करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं और अनजाने में भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो बहुत सी महिलाओं को हेल्प करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।